أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. किसी ने वजीफ़े के बारे में सवाल किया है। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि 41 दिन तक सूरत अल-मुज़म्मिल पढ़ें तो आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में बरकत आएगी। देखिए मेरे भाई, ये कोई चीज़ कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। अगर आपको कोई भी अगर कोई कहता है कि आप ये वजीफ़ा करें या इतनी दफ़ा आप तस्बीह करें, इससे आपकी ये तकलीफ़ दूर होगी और वो तकलीफ़ दूर होगी, ये कुछ नहीं, ये एक नई ईजाद की हुई चीज़ है इस्लाम में। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कुरान और सुन्नत से। जैसे अगर नमाज के बाद हम पढ़ते हैं 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं या 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, ये एक सुन्नत की तरफ से है। लेकिन अगर हम नमाज के बाद 1000 तस्बीह करेंगे तो एक तो सवाब होने की तो दूर की बात है, एक तो ये बिदअत हो जाएगी और ये सीधे जहन्नम में जाने वाली चीज़ है। इसी तरह अगर कोई कहता है कि अगर हम 1000 दफ़ा ये पढ़ेंगे, 1000 दफ़ा ये तस्बीह करेंगे, इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे हमें रिश्ता मिल जाएगा, इससे हमारे कारोबार में बरकत आ जाएगी, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कुरान और सुन्नत के हिसाब से है कि रिज़्क़ बढ़ाने का तरीका क्या है। आप तहारत में रहें, आप गुनाह से दूर रहें, फिर अल्लाह से आप दुआ करें। आप जितना पाकी की हालत में रहेंगे, आप अल्लाह की इबादत करेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक कुदरती बरकत आएगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा जल्दी से काम सॉल्व हो जाए, मैं कुछ मन्नत मांग लूँ, मेरा कुछ काम हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा आपके ऊपर गुनाह चढ़ता है। ये चीज़ शायद आपको दुनिया में एक फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आखिरत में आप टोटली लॉस हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबा के तकरीबन ये चीज़ फरमाते थे, वशरल अमूर मुहदसातुहा व इन्ना कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। जैसे आप कोई भी बिदअत वाली चीज़ करेंगे जिसे कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, आपको सीधे जहन्नम में लेके जाने वाली चीज़ है। ये एक सिर्फ दिल पे ईमान वाली बात होती है। लेकिन अगर यही ईमान अगर हम अल्लाह पर रखें कि अल्लाह ने हमें कहा है ये करने के लिए, हम वो करें और उस पर तवक्कल करें कि इससे हमारी तकलीफ़ दूर होगी। सूरत अल-माइदा पढ़ते हैं आयत नंबर 3 में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि आपका दीन यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। मतलब कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हमें कोई जवाब नहीं मिलता। अगर तो हमें कोई तकलीफ़ आती है तो हम पहला रेफरेंस कुरान में फ़ाइंड करते हैं और दूसरा रेफरेंस सही हदीस में फ़ाइंड करते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आए। तो अगर ये वजीफ़े करना है तो हम लोग, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब ज़हनी बीमार हो जाते हैं या हमें कोई परेशानी आ जाती है तो हम लोग यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि हम लोग पहले ही चीज़ कुरान खोल के देखें कि अल्लाह हमें हुक्म क्या दे रहा है कि ताकि हमारी तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन ये देखने की बजाय हम लोग वहाँ किसी इमाम के पास जा रहे हैं, किसी मुल्ला के पास जा रहे हैं, किसी पीर के पास जा रहे हैं, किसी फ़कीर के पास जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बिदअत है। ये चीज़ें आपको दुनिया में नफ़ा दे सकती है, लेकिन आखिरत में ये टोटली लॉस है, क्योंकि इसे ना तो कुरान में साबित है ना सही हदीस में साबित है। तो ये करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि इससे अच्छा बेहतर है कि इंसान शराब पी ले, ज़िना कर ले या कुछ गलत काम कर ले, लेकिन बिदअत से बचे। अगर मैंने कहा है कि ज़िना और शराब बिदअत से बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब कहने का नहीं है कि ज़िना और शराब बेहतर हैं। इसका कहने का मतलब है कि लेकिन बिदअत से बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर किस्म का गुनाह की माफ़ी है। ज़िना की भी माफ़ी हो सकती है, शराब पीने की भी माफ़ी है, लेकिन बिदअत एक ऐसी बीमारी है जब तक आप तौबा नहीं करेंगे उसकी माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप ज़िना कर रहे हैं या आप शराब पी रहे हैं, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करते हैं तो उस गुनाह की माफ़ी है, लेकिन बिदअत की माफ़ी नहीं है। लेकिन बिदअत और अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बिदअत की माफ़ी नहीं है, लेकिन शराब और ज़िना की माफ़ी हो सकती है। ये उससे भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि शिर्क की माफ़ी नहीं है, कुफर की माफ़ी नहीं है, लेकिन सबसे जो इससे भी बड़ी बीमारी है वो है बिदअत की बीमारी।